कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी रेडी जिहाद तो कभी थूक जिहाद, कभी यूपीएससी जिहाद। ये जिहाद हिंदुओं पर प्रहार करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं और अब एक नए तरीके का जिहाद सामने आया है जिसमें ये जिहादी भोले भाले गरीब हिंदुओं को नौकरी का लालच देकर उन्हें धोखे के मकड़ जाल में फंसा रहे हैं। आप खुद देखिए एक रिपोर्ट और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि जिहादियों ने किस तरह से अब धोखाधड़ी जिहाद भी इजाद कर लिया है। अपना पॉकेट से इधर खर्च किए 1,20,000 रुपया एजेंट को दिए, तब यहाँ से बच्चा गया तो वहाँ काम में लगा दिया, तो वहाँ बच्चा 1 महीना काम किया तो वहाँ से फोन किया हमको। सुना आपने क्या कहना है इस पिता का? एक पिता जो चाय की ठेली चलाता है, एक पिता जो अपने बेटे से बीते 4 महीनों से दूर है, जिसे अपने बेटे की कोई खैर खबर नहीं। उसका बेटा सिर्फ शहर से ही दूर नहीं बल्कि देश से भी दूर है और ये सब कुछ एक जिहादी की साजिश के कारण। अंसल आलम वो शख्स जिसने अनिल मुर्मू को विदेश में अच्छी नौकरी, बेहतर जीवन का लालच देकर उसके साथ धोखाधड़ी की। इस जिहादी ने अनिल को किसी तरह से अपनी बातों के पकड़ जाल में फंसाया और दुबई में नौकरी के बहाने उससे करीब 1,30,000 रुपए ऐंठ लिए और वर्क वीजा के नाम पर अनिल को मात्र 1 महीने का टूरिस्ट वीजा बनवा कर दे दिया। जिहादी पर भरोसा कर अनिल आंखों में सपने लिए दुबई चला गया। जीवन भर की जमा पूंजी इस जिहादी को दे दी, लेकिन बदले में अब अनिल दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ना तो वो अपने वतन वापस लौट कर आ पा रहा है और ना ही वहाँ काम कर पा रहा है। ऐसे में अनिल के आगे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। या बा जो भेजा, जो मेरा एजेंट जो बना करके दिया था 1 महीना का भेजा है, एजेंट को बोलो मेरा भेजा बढ़ा देगा। तो बेटा फोन किया तो हम एजेंट के पास हम रौटा गए, उसको अंसार को बोले तो वो बोला जे ठीक है जाइए बेटा, आप 2 दिन में आपका भेजा लगा देंगे। हम घर आए, करते करते 1 महीना बीत गया, फिर भी भेजा नहीं लगाया। उसके बाद मेरा घर वाले गया उसका घर पर, उसको भी बोल दिया जी। और अंसार आलम इस वक्त खुद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंसार, आप सुन रहे हैं अनिल के पिता बड़े आरोप लगा रहे हैं, आपने तो एक लड़के को फंसा दिया और परिवार को यहाँ पर दुख का पहाड़ टूट रहा है। हाँ, क्या हुआ आप बताएंगे ना कि क्या हुआ? अनिल को फंसा दिया आपने, टूरिस्ट वीजा पर एक लड़के को भेज दिया ये कहकर कि वहां नौकरी दिलाई जाएगी। टूरिस्ट वीजा पर नौकरी दिलाई जाती है क्या? नौकरी? वो तो घर आ रहा है वो ना। कहाँ आ रहा है घर? कब आ रहा है घर? आज। कब आ रहा है घर? कहाँ आ रहा है? कैसे आ रहा है? आज उसका फ्लाइट है ना मैडम। ऐसी जानकारी तो उनके पिता को नहीं है। उनके पिता तो ये कह रहे हैं कि आपने फंसा दिया उनके बेटे को और वो दुबई में है। दुबई से आज भी बात हुई है उनके पिता की और आप कह रहे हैं कि फ्लाइट है, वो यहाँ आ रहे हैं। हाँ, रात में फ्लाइट है, लगभग या 3 बजे लगभग रात में फ्लाइट है। लेकिन ये बात सीधे तौर पर मना किया है पिता ने। पिता ने कहा है कि वो अभी वहाँ फंसा हुआ है। आप नेशनल टीवी पर आकर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आज फ्लाइट, कल सुबह तक वो तो इंडिया में पहुँच रहेगा। फ्लाइट नंबर बताइए, आपने फ्लाइट मैनेज कराई है ना? बताइए, पूरा डिटेल बताइए, क्योंकि ये कार्यक्रम उनके पिता भी सुन रहे हैं। उनके पिता ने कहा है कि उनके बेटे से बात हुई है और अनिल अब भी वहाँ फंसा हुआ है और इसके जिम्मेदार आप हैं। बोल रहे हैं आज वो उसका फ्लाइट है, रात में आएगा, आज वो यहाँ सुबह पहुँच जाएगा इंडिया। चलिए, आप ये कह रहे हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपने तो फंसा दिया टूरिस्ट वीजा पर। नौकरी के नाम पर आपने पैसों की ठगी की। अरे भाई, यहाँ से टूरिस्ट वीजा ही में जाता है, वहाँ जाके इम्प्लीमेंट होता है। इसकी जिम्मेदारी किसने ली थी? बोलते हैं कि यहाँ से जो भी जाता है दुबई टूरिस्ट में ही जाता है। वहाँ की जिम्मेदारी किसने ली थी? अंसार आलम जी, जिम्मेदारी किसने ली थी वहाँ पर नौकरी को परमानेंट कराने की? हाँ, वहाँ ये है, रहमत नाम है उसका। क्या कह रहे? रहमत नाम है उसका। रहमत। किसका नाम रहमत है? वहाँ दुबई में जो है। दुबई में रहमत? कौन रहमत? अनिल ने तो, या अनिल के पिता ने तो ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। अनिल तो वहाँ रो रहा है, उसको खाने के लाले पड़े हुए हैं। कुछ नहीं, सब ठीक है, वो रूम में है, वो आज वहाँ से आने वाला है, उसका फ्लाइट है, वो सुबह तक इंडिया पहुँच जाएगा। और जो पैसे आपने उनसे लिए हैं नौकरी के नाम पर? अरे भाई, उसको काम में लगाए 4 बार, वो काम नहीं किया कि मैं मुल्क जा रहा हूँ, मैं घर जाऊंगा, नहीं रहूंगा, 4 बार काम में लगाए उसको।
4 महीने तक वो लड़का परेशान है वहां पर, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, तो वो उसका काम वीजा करता टाइम है, खत्म हो रहा है, कौन 4 जिम्मेदार महीने है? तक वो काम कर रहा है, वो 4 महीने तक नहीं कर रहा है, वो तो पिता कह रहे हैं कर- कुछ नहीं हुआ उसके साथ, वहां पे वो परेशान रहा और आपने कोई मदद नहीं की, बल्कि 1 लाख से सब- ऊपर आपने पैसे भी ले लिए। सब मदद है। वो काम 4 बार छोड़ा, 1 बार 1.5 महीना काम किया, 1 बार 20 दिन काम किया, उसके बाद वो कहा कि नहीं करेंगे तो उसको। आप ये कहना वहाँ से- चाहते हैं कि अनिल के पिता झूठ बोल रहे हैं, वो रो रो कर अरे अपने भाई, बेटे के लिए जो उसको इंसाफ मांग रहे हैं वो बोलिए, झूठ बोल रहे हैं। उसको वो बोलिए कि वो 1.5 महीना एक जगह काम नहीं किया, 20 दिन एक जगह काम नहीं किया। आपने उनके पिता के फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? अगर ऐसी बात है और अगर अनिल के पिता सुदर्शन न्यूज से संपर्क करने की नौबत क्यों आई? इसीलिए आई ना क्योंकि आपने धोखाधड़ी की, उनकी मदद नहीं की है। बात करते हैं, उससे भी बात हुआ, वो एक पासवान से बात कराया, उससे भी बात की, उसको बोले कि 12 तारीख में वो इंडिया पहुंच रहा है। और कितना बात करेंगे हम? आधा घंटा पहले उसकी अम्मी से बात हुई, आधा घंटा पहले तो उसकी अम्मी से भी बात हुई, तो उसको तो बोले कि सुबह इंडिया पहुंचेगा वो, और कैसे नहीं हम बात करते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? जरा अगर पैनल कोशिश हो सके तो अनिल के पिताजी से जरा बात करवाई जाए, क्योंकि अनिल के कीजिए। पिता आज उन्होंने सुदर्शन न्यूज पर ये बयान दिया है कि मेरे बेटे की मदद कीजिए। उन्होंने मदद अरे मांगी भाई, है। उसका मदद उसकी अम्मी तभी सुनिए, मांगता 1 मिनट। है जब उसका बेटा मुसीबतों में फंसा होता है। उनको शौक नहीं है नेशनल टीवी पर आकर ये बात कहने की। उसका बेटा कोई मुसीबत में नहीं है, वहाँ रूम में रखा है। आज उसका रात में फ्लाइट है, वो इंडिया आ रहा है। तो वो उसकी अम्मी से तो झूठ आधा क्यों घंटा पहले बोलेंगे? बोले। वो झूठ क्यों बोलेंगे? आप उसको पूछिए कि सुनिए, उसको पूछिए कि उसकी बीवी से बात हुई कि नहीं आधा घंटा पहले। आधा घंटा भी नहीं हुई है, अभी तो बात हुई। तो वो बोला कि आधे ठीक है, घंटे वो कई पहले बजे। तक तो आपने फोन बंद करके रखा था अंसार आलम जी। सुबह से हम लोग ट्राई कर रहे हैं आपको, आधे घंटे पहले तक हमने आपको फोन लगाने की कोशिश की। ये इत्तेफाक है, शायद ईश्वर ऐसा चाहते कोई हैं बात कि नहीं सच है। सामने आए। आधा ईश्वर ये घंटा चाह रहे हैं कि पहले, सच सुनिए। सामने आए और इसीलिए अभी आपका फोन लग गया। आधे घंटे नहीं, वो पहले बात- तक आपका फोन नहीं था, आपका फोन स्विच ऑफ जा रहा था और आप कह रहे हैं आपने बात की है। सुनिए, आधा घंटा पहले हम नमाज पढ़ने के लिए गए थे, तो मोबाइल बंद था। नमाज पढ़ने का टाइम में मोबाइल बंद रखते हैं। नमाज पढ़ने के बाद यहाँ आए तो उसकी अम्मी से बात ठीक है हुई। अंसार तो- आलम, आप ये कह रहे हैं कि अनिल कल भारत वापस आने वाला है, ये आप कह रहे हैं? हाँ 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 हाँ। चलिए, आपकी बात पर अभी हम फिलहाल यहाँ विराम लगाते हैं। आप कह रहे हैं कि वो आने वाले हैं, लेकिन जो हाँ, हाँ। पैसे एक्स्ट्रा लिए गए हैं वो पैसे तो वापस कर दीजिए। एक गरीब परिवार से आपने पैसे लिए, नौकरी तो लगवाई सुनिए, नहीं। वहाँ 3-4 महीना उसका 4 महीना हुआ, फिर उसके बाद वो 3 जगह काम लगा। एक जगह 1.5 महीना काम किया। जहाँ से आ रहा है वो 20 दिन वहाँ से काम करके आ रहा है। वहाँ 60,000 रुपया फाइन भर के तब इंडिया मंगा रहे हैं उसको हम। चलिए, अब जब आप कह रहे हैं कि अनिल भारत आ रहा है, तो अब अनिल और अंसार आलम का आमना सामना हम आगे कराएंगे। अंसार, हाँ। चलिए कल तक का इंतजार करते हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।